सभी को। हम जो ये पॉडकास्ट शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारा पतंजलि योग सूत्र पर रहेगा। पतंजलि योग सूत्र महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने हमें 196 अफोरिज्म्स या सूत्र दिए हैं, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि योग क्या है और योग का अल्टीमेट पर्पस क्या है। तो उसी के साथ हम आज का ये पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे। पतंजलि योग सूत्र कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से समझाया है और मैंने कई किताबें पढ़ी हैं। तो जो मुझे सबसे सरल भाषा लगी है वो है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की। इन्होंने बहुत ही आसान सी भाषा में पतंजलि सूत्रों को समझाया है और बहुत ही अच्छा लगता है जब इतनी सरल भाषा में हम इतनी महान चीज़ को पढ़ते हैं। तो आज सभी के साथ मैं इस ज्ञान को शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पतंजलि योग सूत्र बाय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। शुरू करते ही हम सबसे पहले पतंजलि जी को अपने हृदय से धन्यवाद देंगे। उसके लिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। इस के द्वारा इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन बताऊं तो इट सेज, आई ऑफर सैल्यूटेशंस विथ folded hands to the noblest in the lineage of sages, Maharishi Patanjali, who removed impurity from the mind through yoga, from speech through grammar, and from the body through the science of medicine. इसी के साथ हम चलते हैं पतंजलि योग सूत्र की तरफ। सबसे पहला पद जिसको हम कहते हैं पतंजलि योग सूत्र में, उसका नाम है समाधि पद। और अब हम समाधि पद की शुरुआत करने वाले हैं। जो सबसे पहला सूत्र दिया है पतंजलि ने, वो मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। पतंजलि जी कहते हैं, अथ योग अनुशासनम। इसका मतलब है नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योग। सो एज गुरुदेव सेज, when you say now, it means that you must have prepared yourself prior to this. For yoga to happen, you must have a certain standard of understanding, certain knowledge. Only then you can say, now let's embark on yoga. तो इसका सीधा अर्थ है, जो गुरुदेव जी ने हमें बताया है, कि जब आप कहते हैं कि अब योग अनुशासन शुरू होता है, ये कहने के पहले आपने इसके पहले कुछ ऐसी तैयारी की होती है जिससे आप इस योग विद्या को लेने के लिए काबिल बनते हैं और फिर आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं।